डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव जीत करके इतिहास रच चुके हैं। अमेरिका की 538 इलेक्टर वोट में से ट्रंप की रिपब्लिक पार्टी को 277 वोट मिल चुके हैं, जबकि बहुमत का आंकड़ा 270 है। आसान भाषा में कहें तो इन इलेक्टोरल वोट को आप कुछ वैसा मान सकते हैं जैसे हमारे यहां लोकसभा की सीटें होती। रिपब्लिकन पार्टी की कमला हैरिस को 224 पॉपुलर वोट मिले, हालांकि फाइनल नतीजे नहीं है, लेकिन ट्रंप की जीत फिलहाल तय हो चुकी है। 1892 के बाद अमेरिका के इतिहास में यह पहली बार है कि किसी ने 4 साल के अंतर पर दोबारा चुनाव जीता है, यानी 2016 में जीत, 2020 में हार और अब 2024 में दोबारा जीत हासिल करके डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ जीत दर्ज की बल्कि इतिहास भी दर्ज किया। अब से 132 साल पहले प्रेसिडेंट ग्रोवर क्लीवलैंड ने ऐसा ही इतिहास रचा था। 132 साल पहले, इसको दोहराया है अब डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन आखिरी आंकड़ों के आने से पहले ट्रंप ने विनिंग स्पीच दी और फ्लोरिडा में अपने समर्थकों को ट्रंप ने जिस डायस से संबोधित किया उसकी तस्वीरें बहुत दिलचस्प हैं। तस्वीरें जरा देखिए, ये डायस की तस्वीरें हैं। इसमें जो स्लोगन लिखे हैं वो स्लोगन देखिए। एक स्लोगन है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और दूसरा स्लोगन ट्रंप विल फिक्स इट। ये दोनों स्लोगन देखिए, ये उसी डायस की जिस डायस से ट्रंप ने समर्थकों को संबोधित किया। और ट्रंप की कैंपेनिंग से लेकर विनिंग स्पीच तक यही स्लोगन लगातार इस्तेमाल भी किए गए। We're going to help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country that needs help, and it needs help very badly. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. And look what happened. Is this crazy? But it's a political victory that our country has never seen before. Nothing like this. I will be fighting for you, and with every breath in my body, I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. लेकिन अंदाजा शायद ट्रंप को भी नहीं था कि कमला हैरिस के मैदान में आने के बाद वो जीत हासिल करेंगे, क्योंकि लगभग हर सर्वे में दोनों के कांटे की टक्कर बताई जा रही थी। तो कई सर्वे ऐसे भी थे जिसमें कमला हैरिस कहीं ज्यादा मजबूत बताई गई, लेकिन सारे सर्वे गलत साबित हुए और कमला हैरिस को हरा करके ट्रंप ने इतिहास दर्ज किया। लेकिन कई विवादों में रहते हुए ट्रंप जीते कैसे? तो उसकी बड़ी वजह है स्विंग स्टेट्स, जिन्होंने ट्रंप की जीत पक्की की। लेकिन स्विंग स्टेट क्या है, ये भी जरा मैं बताता हूं आपको। अमेरिका में कुल 7 स्विंग स्टेट्स हैं और 7 स्टेट में ट्रंप को जीत मिली, जबकि पिछली बार ट्रंप को सिर्फ एक स्विंग स्टेट में जीत हासिल हुई थी। पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, जॉर्जिया, नेवाडा, एरिजोना और नॉर्थ कैरोलिना, ये सारे हैं जो कि स्विंग स्टेट्स हैं। इन सब में मिलाकर के कुल 93 पॉपुलर इलेक्टोरल वोट्स हैं। ये अमेरिका के वो राज्य है जहां वोट किस तरह स्विंग हो जाएगा इसका अंदाजा करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे हमारे यहां कहा जाता है ना, यूपी जीत लिया तो दिल्ली की जीत पक्की हो जाती है, वैसे ही अमेरिका में भी यही कहा जाता है कि इन स्विंग स्टेट्स को जिसने जीत लिया वो व्हाइट हाउस पहुंच गया। तो स्विंग स्टेट के स्विंग के बाद बताता हूं कि वो कौन से ट्रंप कार्ड थे जिनकी वजह से कमला हैरिस हारी और डोनाल्ड ट्रंप ने इतिहास रच दिया। Nothing worth doing ever came easy. Treat the word impossible as nothing more than motivation. पार्टी तो बनती क्योंकि जीत सिर्फ जीत नहीं, 2020 में मिली हार के बाद 2016 से बड़ी जीत है। America has given us an unprecedented and powerful mandate. We have taken back control of the Senate. Wow, that's good. 13 जुलाई 2024 को मारने की कोशिश की गई। गोली चली जो ट्रंप के कान को छूते हुए निकल गई। लेकिन यहीं से ट्रंप को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतने का टर्निंग पॉइंट मिला। न सिर्फ ट्रंप के समर्थक एकजुट हुए, बल्कि ट्रंप की प्रचार टीम ने ट्रंप को एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित कर दिया।
ट्रंप को दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क का साथ मिला। एलन मस्क ने न सिर्फ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रंप की वापसी करवाई, बल्कि एक्स को ट्रंप के लिए एक शानदार प्रचार मशीन में तब्दील कर दिया। ट्रंप के समर्थन में एलन मस्क ने काफी पैसा और कीमती वक्त खर्च किया और अपनी विनिंग स्पीच में भी ट्रंप ने एलन मस्क का थैंक यू कहा। Let me tell you, we have a new star. A star is born, Elon. Now he is. Now he's an amazing guy. We were sitting together tonight. You know, he spent 2 weeks in Philadelphia and different parts of Pennsylvania campaigning. But he's a character. He's a special guy. He's a super genius. We have to protect our geniuses. We don't have that many of them. I love you, Elon. That's great. ट्रंप की जीत में उनकी प्रचार टीम का अहम रोल रहा। आज अपनी विक्ट्री स्पीच देने ट्रंप अपनी पूरी टीम को लेकर पहुंचे। अपनी जीत का सेहरा अपनी कैंपेन टीम के सर बांधा। Well, I want to thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends on this incredible movement. This was a movement like nobody's ever seen before. लेकिन अगर जीत का सबसे बड़ा ट्रंप कार्ड कोई है तो खुद डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने 2020 का इलेक्शन हारने के बाद दोबारा इलेक्शन लड़ने का फैसला किया और तमाम बाधाओं के बावजूद फैसले को सही साबित करके दिखाया। ये वो चुनाव था जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें थी। हर देश कैलकुलेशन में था कि ट्रंप जीते तो क्या होगा या कमला हैरिस अगर जीत गई तो क्या होगा। तो नतीजा लगभग सामने है। तो जरा देखिए कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद दुनिया में किस देश में क्या फर्क पड़ने वाला है। सबसे पहला नाम आता है रूस का। अगर व्हाइट हाउस में वापस लौटते हैं तो रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की ट्रंप पहल कर सकते हैं, उन्होंने कहा था। लेकिन जल्दबाजी में लिए गए किसी भी फैसले से यूक्रेन कमजोर हो सकता है और यूरोप में सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। उधर इसी बीच रूस ने साफ कर दिया कि खत्म होने तक युद्ध रुकेगा नहीं। लेकिन इसी बीच यह भी ध्यान रखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति के बीच निजी दोस्ती बहुत गहरी है, वो संबंध भी गहरे हैं। इसके बाद बारी आती है यूक्रेन की। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इस साल सितंबर में अमेरिका की यात्रा पर थे, ट्रंप से मुलाकात की। रूस यूक्रेन युद्ध में बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन को लगभग 175 अरब डॉलर की मदद दी, लेकिन ट्रंप इसको शायद रोक सकते हैं। यहां ध्यान यह भी देना कि अमेरिका और रूस के तल्ख रिश्ते के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप के रूसी राष्ट्रपति के साथ व्यक्तिगत दोस्ताना संबंध प्रगाढ़ हैं। फिर बारी आती है चीन की। डोनाल्ड ट्रंप की जीत चीन के लिए भारी पड़ सकती है। ट्रंप चीन पर भारी टैरिफ लगा सकते हैं। प्रचार के दौरान ही ट्रंप ने चीन से आने वाले सभी सामानों पर 60% टैरिफ का वादा किया था। उधर ट्रंप के पहले कार्यकाल में भी क्वाड मीटिंग में चीन को संदेश दिया गया तो अगले साल भी क्वाड मीटिंग होनी और भारत में होनी। फिर बारी आती है इजराइल की। तो ट्रंप गाजा में इजराइल के हमलों का समर्थन करते हैं। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप की जीत को अमेरिका इजराइल गठबंधन को मजबूत करने वाली जीत बताया। तो आपको एक एक करके बता रहा हूं मैं कि किस किस देश पर क्या क्या फर्क पड़ने वाला है। रूस की बात हुई, यूक्रेन की बात हुई, यूक्रेन के बाद इजराइल की बात हम लगातार कर रहे हैं कि इजराइल में क्या फर्क पड़ सकता है। चीन जो कि भारत के साथ भी जिसकी तलखियां हैं, चीन पर फर्क क्या पड़ेगा जो उसके ऊपर टैरिफ लग सकता है। और इजराइल में जहां गाजा में इजराइल के हमलों का समर्थन वो करते हैं। फिर बात आती है ईरान की। ईरान को ट्रंप की जीत चुभेगी क्योंकि ट्रंप पहले दिन से ईरान को दुश्मन मानेंगे और नेतन्याहू को लड़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। लेकिन ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से भारत पर क्या फर्क पड़ेगा, भारत को फायदा होगा या नुकसान होगा, वो भी जरा मैं दिखाता हूं आपको। क्योंकि भारतीय एक्सपोर्ट सेक्टर को महत्वपूर्ण लाभ मिल सकता है। अब भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग और बेहतर और मजबूत होने की संभावनाएं। ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका आतंकवाद और उग्रवाद पर कड़ा रुख अपना सकता है जो भारत के पक्ष में काम कर सकता है। हालांकि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से भारत को कुछ नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। ट्रंप प्रशासन भारत पर टैरिफ शुल्क कम करने को लेकर दबाव कर सकता है। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में H-1B वीजा, आपको याद होगा, बहुत हड़कंप मचा था। उन नियमों पर सख्ती दिखाई थी। अगर दूसरे कार्यकाल में भी नियमों पर सख्ती दिखाते हैं तो आईटी प्रोफेशनल्स के लिए भारी मुसीबत पड़ सकती है।
और भारत से बड़ी संख्या में आईटी प्रोफेशनल्स हैं जो कि यूएस बेस्ड कंपनीज में काम करते हैं। हालांकि अमेरिका में ट्रंप का आना भारत के लिए नुकसान से ज्यादा फायदे का ही सौदा है। पहले कार्यकाल में ट्रंप और पीएम मोदी की तस्वीरें सामने आई। तस्वीरें देखिए जरा। हाउडी मोदी से लेकर के वेलकम डोनाल्ड ट्रंप तक के जो कैंपेन लॉन्च किए गए थे, नमस्ते ट्रंप जो कैंपेन लॉन्च किया था, वो दोनों की प्रगाढ़ दोस्ती को बताता है। और ये तस्वीरें सामने हैं। एक दूसरे को दोनों अपना दोस्त कहते आए हैं और ऐसी कई तस्वीरें हैं जो कल से लगातार वायरल हो रही हैं। ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर उनको बधाई दी और पीएम मोदी ने अपनी और ट्रंप की दोस्ती वाली तस्वीरों के साथ कहा कि मेरे दोस्त को दिल से बधाई। ये वही ट्वीट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उन्होंने लिखा कि वो भारत अमेरिका के व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए, हमारे सहयोग को और आगे बढ़ाने के लिए ट्रंप के साथ काम करने के लिए उत्सुक है। आज अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की जीत का जश्न सिर्फ अमेरिका में नहीं, उनके समर्थक नहीं, बल्कि ट्रंप की जीत की खुशी भारत के लोग भी मना रहे हैं। तस्वीरें जरा देखिए। डोनाल्ड ट्रंप का एक रिएक्शन बड़ी चर्चा में, वो ये कि अगर वो राष्ट्रपति बने तो अमेरिका समेत पूरी दुनिया में हिंदुओं की वो रक्षा करें, खासकर बांग्लादेश में, जहां हसीना सरकार के बाद हिंदुओं पर हमले हुए और आज भी हो रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले और लूटपाट की गई और वो सत्ता में लौटे तो हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, और यही बात ट्रंप कार्ड भी साबित है। ट्रंप ने कनाडा के हिंदू मंदिरों पर भी खालिस्तानियों के हमलों की आलोचना की और रुख क्लियर किया कि वो दुनिया में कहीं भी हिंसा नहीं चाहते।